महाभारत का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बड़े बड़े युद्ध, वीर योद्धा, देवता और न जाने कितनी कहानियां। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुई और शायद आज तक खत्म नहीं हुई है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे अमरता का वरदान नहीं, श्राप मिला। तो आज हम जानेंगे अश्वत्थामा की इसी रहस्यमयी गाथा के बारे में। तो सवाल यही उठता है, हजारों साल पुराना एक श्राप, क्या उसका असर आज भी हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि कोई योद्धा हजारों सालों से आज भी हमारे बीच भटक रहा हो? इसी एक पहेली ने इस कहानी को आज तक जिंदा रखा है। चलिए, सबसे पहले इस रहस्य की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन था ये योद्धा जिसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी किंवदंती बुनी गई। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा, कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर जहां महायुद्ध तो खत्म हो गया था, पर एक और भयंकर कहानी बस शुरू होने वाली थी। तो आखिर ये अश्वत्थामा था कौन? क्या थी उसकी ताकत? चलिए इस किरदार को जरा और करीब से जानते हैं। अश्वत्थामा कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो थे महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे और कौरव सेना के एक महारथी। पता है महारथी किसे कहते हैं? एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही हजारों सैनिकों पर भारी पड़ सकता था। तो जाहिर है उनका वंश और उनकी काबिलियत दोनों ही लाजवाब थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अश्वत्थामा एक आम योद्धा से कई बढ़कर था। सोचिए, उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि जो उसे भूख, प्यास, यहां तक के डर से भी बचाती थी। और उसके तरकश में थे दिव्यास्त्र, मतलब देवताओं से मिले वो विनाशकारी हथियार जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। शायद यही वजह है कि वो उन गिने चुने लोगों में से था जो इतने बड़े युद्ध के बाद भी जिंदा बच गए। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक भयानक रात पर जिसने अश्वत्थामा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वो रात जब उसे वो कुख्यात श्राप मिला। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा योद्धा ऐसा कुछ करेगा क्यों? वजह थी बदला। अपने पिता द्रोणाचार्य की धोखे से हुई मौत ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। वो बस शोक और गुस्से की आग में जल रहा था। और गुस्से की उसी आग में उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव शिविर पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये युद्ध के हर नियम, हर धर्म की धज्जियां उड़ाने जैसा था। सोते हुए निहत्थे लोगों पर वार करना, इसे महापाप माना जाता था। ये एक ऐसा गुनाह था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती थी और इसकी सजा भी उतनी ही भयानक मिलनी थी। और तब भगवान कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकोगे, अकेले, सबसे छुपकर। तुम्हारे घावों से पीप और खून की बदबू आती रहेगी। यह सजा नहीं थी, ये कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा का ऐलान था। और सजा सिर्फ इतनी नहीं थी, इस श्राप को एक निशानी भी दी गई। उसकी वो दिव्य मणि जो उसकी रक्षा करती थी, उसे उसके माथे से जबरदस्ती चीरकर निकाल लिया गया और पीछे रह गया एक घाव, एक ऐसा घाव जो हमेशा रिश्ता रहेगा, जो कभी नहीं भरेगा। तो क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। चलिए प्राचीन कथा से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? वो श्राप कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई, सदियों तक चलने वाली लोक कथा की शुरुआत थी। सदियों से ना ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को किसी सुनसान किले में या घने जंगलों में देखा है। यहां तक कि कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि वो आज भी लोगों से अपने माथे के उस घाव पर लगाने के लिए तेल या हल्दी मांगता फिरता है, जो कि उसके कभी न खत्म होने वाले दर्द का प्रतीक है। तो आखिर इन सब कहानियों का, इन दावों का मतलब क्या है? चलिए अब जरा इस अमरता के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अश्वत्थामा आज जिंदा है या नहीं, शायद ये असल सवाल ही नहीं है। इस कहानी की असली ताकत इसके पीछे छिपे संदेश में है, एक बहुत बड़ी चेतावनी में। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब बदले की आग हद से गुजर जाती है तो उसके अंजाम कितने तबाह करने वाले होते हैं। यह हमें बताती है कि घमंड और क्रूरता से सिर्फ कभी ना खत्म होने वाला दर्द ही मिलता है,
और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि युद्ध की असली भयावहता लड़ाइयाँ खत्म होने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक इंसान के श्राप की कहानी है, या फिर ये नफरत और बदले के कभी न खत्म होने वाले दर्द के बारे में एक ऐसी चेतावनी है जो हर युग के लिए है?